अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं टीचर सिकंदर अजीज एक नए ब्लॉग के साथ आप सामईन के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आए कि आप बच्चों के हवाले से कोई वीडियो तैयार करें कि जो हम बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, उनकी जो परवरिश करते हैं, उस हवाले से हमें कोई एक वीडियो पैगाम जारी करें ताकि हम अपने उस लेवल को समझते हुए जिस तरह के बच्चों की तरबियत की जाए उस हवाले से हम बच्चों की ज़हनी नशोमा कर सकें। तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लाजमी मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको मेरे यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन लोगों तक पहुंच सके। मेरा जो पहला वीडियो थी वहां से लेकर अब तक आप जो भी सामीन मुझे देखते हैं उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से। और जो मजीद मुझे जो लोग सुनते हैं देखते हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मैं आपको पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर नहीं पैदा होता, उसको माहौल, उसको माशरा इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है। उसके माहौल और माशरे में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। जैसे जो हमारा आज का टॉपिक है उसको मैं ज़रा आपसे डिस्कस कर लूँ कि हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ज़हनी तौर पर हम बच्चों को किस तरह से मजबूत और मुस्तहकम बना सकते हैं, उनको उनके अंदर एक पावर डाल सकते हैं कि वो एक मजबूत बच्चे और एक मजबूत ज़हन के मालिक बनेंगे और एक मजबूत शहरी बनेंगे। तो जो है ये उस वक्त पॉसिबल होता है। अब मैं आपसे पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करूंगा। अच्छा, जो पॉइंट नंबर 1 है, नेवर अवॉइड एवरी डिफिकल्टी। बच्चों को एक चीज याद रखिएगा कि लाइफ में कभी भी आपने बच्चों को किसी भी हवाले से, जब भी कभी वो मुश्किल में पड़ते हैं, आपने हर मुश्किल में उनको बचाना नहीं है। जब इंसान गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, फिर सीखना शुरू कर देता है। हम अक्सर बच्चों को दौड़ दौड़ के उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। हम स्कूल्स की तरफ भी जा रहे होते हैं, पेरेंट्स अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी उसको खुद से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये याद रखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कभी भी बच्चों को डिफिकल्टीज में, उनकी हर डिफिकल्टी में उनकी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि कुछ डिफिकल्टीज में उनकी सपोर्ट करते हैं ताकि बच्चे खुद से सेल्फ मेड हो जाएं, उनको अपने अंदर की सलाहियतों का पता चलना शुरू हो जाए। इस तरह के मामला वो तलाश करें। अगर जिंदगी में उनको कल चैलेंजेस आते हैं तो उनसे वो निपटना अच्छी तरह सीख लें। ये चीज आपने बच्चों को बराबर करवानी है, उनको रियलाइज करवानी है कि हर डिफिकल्टी में माँ बाप या बहन भैया लोग साथ नहीं होते, उससे आपको खुद ही खड़े होना पड़ता है, हर मुश्किल से खुद को बचाना पड़ता है। दूसरा जो पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉइंट है कि डोंट करेक्ट एवरी इमोशन राइट अवे। ये पॉइंट ये है कि हर जज्बे को फौरन दुरुस्त मत करें। जब आप बच्चों की हर जिद को, हर चीज को फौरन पूरा करना शुरू कर देते हैं, हर जज्बे को उसको फौरन दुरुस्त करना शुरू कर देते हैं, किसी बच्चे ने कोई आपके साथ किसी मामले में इंसिस्ट करना शुरू किया, जिद करना शुरू की, आपने उसकी फौरन बात मान ली, तो इसमें यह होगा कि जब हम बच्चों की हर नाजायज और जायज तो पूरी करनी चाहिए, हर वो ख्वाहिश भी पूरी करने के चक्कर में होते हैं कि जिसको हम समझते हैं कि वो बच्चों के लिए सही नहीं भी है। जैसे मोबाइल फोन या इस तरह की चीजें, मदर्स कंप्लेन करती हैं कि मोबाइल फोन नहीं छोड़ते, छोटी सी उम्र में उनको चीजें लेके दी जाती हैं। तो वो जो इस तरह की, जब उनके हर जज्बे पे उनको और हर मसले में उनको आपने दुरुस्त कर लेना है, उनको आपको चीजें प्रोवाइड कर लेनी है, तो ये याद रखिए कि लाइफ के अंदर वो बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। जब वो उसको मेंटली स्ट्रांग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हर जज्बे को उसको फौरन दुरुस्त करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको खुद से उसको दुरुस्त होने दें ताकि उसको अपनी डिफिकल्टीज का, अपनी चीजों का, प्रॉब्लम्स को सामना भी करना सीख ले और उन चैलेंजेस का सामना भी करना सीख ले और प्लस वो चीजों को खुद से भी हैंडल करना सीख ले। ये दूसरा पॉइंट था जो हमने आज डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट है हमारा कि सेट बाउंड्रीज फॉर चिल्ड्रंस। बच्चों के लिए कुछ हुदूद मुकर्रर कर लें। वो हुदूद क्या होती हैं? कुछ बैरियर्स लगा लें, कुछ सेट पैटर्न्स रख लें, लिमिट्स दे दें बच्चों को, यहां तक आपने रहना है। कुछ क्राइटेरियाज बच्चों को बता दें, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं,
रिसर्च के अंदर या इनोवेशंस के अंदर इन्वेंटेड माइंड है उनका, तो उसमें जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन कुछ चीजें जो पाबंदी चाहती हैं उनके हवाले से आप अपने बच्चों को बताएं कि ये चीजें आपने करनी है लाइफ के अंदर और ये चीजें नहीं करनी। इस तरह से आपके बच्चे आपकी फेवर भी करेंगे, आपसे बात करना भी पसंद करेंगे और आपसे मशवरे भी लेंगे, और साथ उनको पता होगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या, उनकी बाउंड्रीज क्या, वो कहां तक जा सकते हैं। उस दायरे के अंदर रह के जो इफेक्टिव वर्क करेंगे, फिर उनका दायरा थोड़ा वसी करते जाएंगे उन बाउंड्रीज को, इंशाल्लाह वो एंड लाइन तक, जब तक इंसान की सीखने की ख्वाहिश रहती है तो वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम बाउंड्रीज को क्रॉस करने देते हैं, सम टाइम इंसान की, बच्चों की ज़हनी मुश्किलात बढ़ती हैं। आज़ादी के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आज़ादी एक हद तक महदूद, एक हद तक अच्छी लगती है, महदूद अच्छी लगती है। आज़ादी अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आज़ादी नहीं कुछ और बन जाता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, कि आप इन बच्चों को एक बाउंड्री सेट पैटर्न बता दें जिसके मुताबिक बच्चे आपके ग्रोथ करें। चौथा पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि अप्रिशिएट द एफर्ट्स नॉट जस्ट द रिजल्ट। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, अपने बच्चों को हौसला अफजाई करें। उनकी किस पे हौसला अफजाई करें? उनकी एफर्ट्स के ऊपर, ना कि उनकी रिजल्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको मिसाल देता हूं। आपका ये माइंडसेट भी होना चाहिए कि बच्चा अपनी जहानत से, अपने टैलेंट से या अपने कुछ कर दिखाने से, या मैं समझूं कि बच्चा एक बहुत ज़हीन है तो ये सारे काम कर लेगा, उसका माइंड अच्छा है। बाज़ औक़ात ज़हीन बच्चे भी वो काम नहीं कर पाते, सिर्फ उनकी वो एफर्ट्स नहीं, जब छोड़ देते हैं, जब वो हिम्मत हार जाते हैं, जब वो चीजें छोड़ देते हैं, तो वो समझ लें कि अब वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों की, जब भी कोई कामयाब हो, कोई बच्चा आपका कामयाब हो कि आपके पास है, उसको कहें कि बेटा ठीक, आपके अंदर टैलेंट है, आप जहानत भी है आपके अंदर, लेकिन बच्चा ये सारी जो मेहनत आपको मिली है ये आपकी अपनी एफर्ट्स की वजह से मिली है, आपकी हिम्मत की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से मिली है, ना कि आपकी आप उस रिजल्ट्स को देख के उसकी जहानत को या जज करना शुरू कर दें। हमेशा बताएं कि आपकी मेहनत है। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं। आप एक मिस्त्री की मिसाल ले लें, वो मेहनत करता है तो अपनी किसी चीज में कामयाब होता है, जाए कि उसके पास वो उस तरह का मेंटल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेवल, उसके पास वो जहानत नहीं होती, लेकिन वो अपनी मेहनत के मलबूते पे वो आगे जाता है। तो इस तरह बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। बिल गेट्स के, स्टीवन जॉब्स है, बहुत सारे ऐसे, थॉमस एडिसन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर को खैराबाद कर दिया, लेकिन उनकी एफर्ट्स ने उनको एक बड़ा इंसान बना दिया। तो ये चीज याद रखें, मेक फेलियर द नॉर्म्स। ये बड़ा यूनिक पॉइंट है कि नाकामी को मामूल बनाएं। अब आप हैरान होंगे कि ये बच्चों को किस तरह की मैं ये मोटिवेशन दे रहा हूं, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे कि नाकामी को मामूल बनाएं। ये एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है कि आज के दौर में इंसान नाकाम जब होता है तो तभी वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। इंसान को जितनी भी आउटडोर फोर्सेस हैं, जब उसको जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो जब उसको हिट करती हैं, उसको डिग्रेड करती हैं, उसको नीचा गिराने की कोशिश करती हैं, तो फिर इंसान जाके अपने आप को संभलता है, अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। समटाइम लोग खुद से संभल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने बहुत सारे चांसेस देखे हैं इस तरह के कि जिसमें लोगों को फेलियर्स आए लाइफ के अंदर और वो कामयाब हुए। और हजारों फेलियर्स के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके एक्सपेरिमेंट नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फेलियर को सीखा। अपने बच्चों को ये क्राइटेरिया भी सिखाएं, अगर उन्होंने मेंटली आपने उनको स्ट्रांग करना है, कि जब वो फेलियर होंगे, जो नाकामियां देखेंगे, तो फिर उनका जिंदगी में कामयाबी। जब हम नाकाम रह के बच्चों को ये बता देते हैं कि बच्चा नाकाम हो गए, आप अब कुछ नहीं कर सकते, आप उसको इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो बच्चा लाइफ में कभी कामयाब नहीं होता। उसको कहें कि नाकामी कामयाबी का हिस्सा है, वो इंसान कामयाब ही नहीं होता जो नाकाम ना हुआ हो कभी। तो ये फेलियर्स आते रहते हैं लाइफ के अंदर, इसको एंजॉय करें और इससे सीखें और मजीद इफेक्टिव बनने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ में मजीद चैलेंजेस ना आए और आप अच्छे से आगे जा सकें। और आज का जो हमारा छठा पॉइंट है वो है नेवर शेम चिल्ड्रन फॉर मेकिंग मिस्टेक। ये देखें नाजरीन, जब हम बच्चों को बार बार शर्मिंदा करते हैं किसी बात के लिए,
तो एक चीज याद रखें कि हम फिर ये एक शिकवा करते हैं अपनी जात से, पेरेंट्स करते हैं शिकवा कि बच्चे हमसे कोई बात शेयर नहीं करते हैं, हमसे कोई बात कहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन्हें इतना डिग्रेड कर लेते हैं, इतना उनको प्रेशराइज कर लेते हैं, हर बात पे उनको तंज मारना, शर्मिंदा करना, जिस वजह से बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। तो ये चीज अपनी लाइफ में याद रखें कि कभी भी बच्चों को तंजिया या उनके साथ इस तरह से शर्मिंदा ना करें सबके सामने, ताकि उनका जो मोरल है हमेशा बुलंद रहे, वो आपसे चीजें शेयर करना पसंद करें। लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, जो 7th पॉइंट है, ये 7 क्वालिटीज अगर आपके बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं और आप डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली एक जो है ना स्ट्रॉन्ग मेंटल लेवल का बच्चा और एक पावरफुल बच्चा आपके पास से माशरे का फर्द बनेगा, और इंशाल्लाह वो माशरे के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, आपकी फैमिली के लिए भी बड़ा फ्रूटफुल होगा। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। लास्ट जो पॉइंट है वो है डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। अपने बच्चों को दूसरों के साथ मौजना करना बंद कर। इससे पहले जितना हो सका वो आपने कर दिया, इसके बाद दूसरों के साथ देखें। हर बच्चे का अपना मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल लेवल है। कोई बच्चा बहुत अच्छा है, हम अक्सर कजन्स वगैरह आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनको अक्सर मिसालें दे दे के बच्चों को ताने दे रहे होते हैं कि देखें वो कर गया, आप रह गए। आप किसी भी हवाले से बच्चों को इस तरह से बिल्कुल ना करें कि बच्चा आपकी उस चीज से बेजार हो जाए कि हमेशा अम्मी मुझे मेरे कजन की या मुझे एग्जाम्पलें देती रहती हैं, मेरा तो अपना कोई ऐसा लेवल है ही नहीं, मेरी तो अपनी सोचने की सलाहियत ही इतनी नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकेगा। तो याद रखें कि जब हम कंपेयर करना छोड़ देते हैं तो फिर बच्चा कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करना शुरू कर देता है। जब हम बार बार किसी बच्चे को दूसरे से कंपेयर करेंगे या दूसरों के नक्शे कदम पे चलने के लिए कहेंगे, तो डेफिनेटली अच्छी बातों की कॉपी करें। ये याद रखें, लाइफ के अंदर ये चीज याद रखें। मैं एक चीज आपको डियर पेरेंट्स, ये 7 पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिए हो तो मैं व्हाइट बोर्ड की 7 पॉइंट्स को रेज करके एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। वो लास्ट पॉइंट के ऊपर एक स्टोरी है। मैं कोशिश करूंगा कि उस स्टोरी को जल्द से जल्द कोशिश करूंगा समाप्त करूं, लेकिन ये लाजमी आपने पे ये स्टोरी आपने सुननी है कि ये जो कंपेयर वाला सिलसिला है ये अजल से चलता आ रहा है और इसमें हम कुछ लोगों की कॉपी भी कर रहे होते हैं, वो भी हमारे लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक बात होती है। ये मैं क्लियर करके एक आपको एक स्टोरी सी लिख देता हूं। डियर नाजरीन, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था, मोटिवेशनल स्टोरी। वो स्टोरी क्या है? एक नॉर्मली मैं आपको ये लॉजिकेबल ही बात है और एक स्टोरी है, एक बनी हुई स्टोरी है जो इंसान को मोटिवेशन के लिए बड़ी काम आती है, जो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बिलखुसूस और बड़ों के लिए बड़ी जरूरी है। वो ये है कि एक जमाने में किसी जंगल में एक गधा रहता था और वो गधा शरारती गधा था। वो जिस जगह पे रहता था वहां के लोग सिर्फ जंगल में रहते थे। तो मैं आपको इसलिए उस गधे की मिसाल दे रहा हूं कि उस गधे ने, वो शरारती गधा था, हर बार उसका कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता था और जिसको मार पड़ती थी अपने मालिक से। लोग उसके बारे में कहते थे कि ये गधा जो है तो अपने रास्ते पे नहीं चलता सही, जो चीज वो अगर उससे कोई चीज उठाते थे वो उसको गिरा देता था। इस तरह की उसकी हरकत थी, शरारतें थी। तो वो जंगल के अंदर रहने वाले लोगों का एक उसमें से एक मालिक था। उसने क्या किया कि उसने कहा कि मुझसे लोग बेजार हो चुके हैं, मैं अब यहां से हिजरत कर लेता हूं, यहां से चला जाता हूं। उसने अपना वे चेंज किया, उसने अपना रास्ता ढूंढा और निकल गया जंगल से बाहर की तरफ। लेकिन जंगल के लिए मशहूर था कि जंगल खूंखार जानवरों का जंगल है, जो कि जो खूंखार जानवर हैं, चीता, शेर, इस तरह के, यहां से थोड़ा भी अगर कोई बाहर जाता है तो उसको वो खा लेते हैं। इस तरह के कई हादसा उन जंगल के लोगों के साथ हो चुके थे। अब उस गधे ने ठान ली कि मैंने इससे बाहर निकलना है। वो अपना रास्ता पकड़ा और निकलता गया। लोगों ने यह गुमान किया कि 1-2 दिनों में कहीं खबर आएगी कि उस गधे को किसी खूंखार जानवर ने, शेर ने खा लिया। लेकिन 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, वक्त गुजरता गया, उस गधे की कोई खबर ना आई। फिर उसके पीछे एक और जानवर था, शेर हुआ होगा, कुत्ता हुआ होगा। स्टोरी के अंदर वो जानवर भी उसको देखे देखे उसकी नक्शे कदम पे जो जैसा रास्ता बना हुआ था उस रास्ते को पकड़ के वो भी चला गया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जानवर भी चले गए। करते करते शहर के जो जंगल के लोग थे वो भी चले गए। उन्होंने देखा कि शहर है, आगे निकल के जंगल से बाहर एक बड़ा इलाका है, वहां पे गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स हैं। उन्होंने इस तरह की चीजें देखी, उन्होंने वहां से चीजें खरीदी। अपनी जो जंगल की जो जगह थी जहां पे वो रहते थे, झोंपड़ियां थी, उनको बेहतर किया, उनको एडवांस किया। ये करके उनको काफी टाइम गुजर गया तो लोगों ने वही रास्ता पकड़ा और वहां जाते रहे, पैदल जाते रहे और वापस आके उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन सारा काम किया। तो जो शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव थी उसने ये समझा कि अगर इनको एक बेहतर रास्ता बना के दिया जाए तो इनको ये रास्ता जो ये पकड़ के आते हैं, इनको अगर रोड बना के दे दी जाए तो उससे बेहतर हो जाएगा। गो के कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर, एरिया मैनेजर
साइड मैनेजर, जो भी प्रोजेक्ट लीडर है, जो भी है सुपरवाइजर, वो सारी टीम पूरी गई। उन लोगों को कायल करने की कोशिश की कि हमें रोड आपको बना के दे रहे हैं इस रास्ते से। उन लोगों ने मना कर दिया कि हमें इस रास्ते से नहीं, बल्कि जिस रास्ते से हम शहर की तरफ जाते हैं उस रास्ते से हमें रोड बना के दें। मालूम क्या हुआ इस स्टोरी से कि आगे चल के उन लोगों ने 1 हफ्ते तक उनके साथ बहस मुबासा किया। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग भी बैठे, कंस्ट्रक्शन वाले भी लोग बैठे जो रोड वगैरह बनाते हैं, और फिर दूसरी सम पे ये जो जंगल के लोग थे ये भी बैठे, और आपस में 1 हफ्ते बाद उनकी जब मुशावरत हुई तो उन्होंने वही जिद रखी कि वहीं से हमें रोड बना के दी जाए, दूसरे रास्ते से हमें रोड नहीं चाहिए। फिर जब बात निकलती गई तो उन्होंने पूछा कि क्यों आखिर इस बात पे आप जिद कर रहे हैं कि वहीं से रोड होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची बात बताएं, एक बंदा वहां खड़ा हुआ, उसने कहा कि यहां से किसी जमाने में हमारा गधा गुजरा। तो वेरी सॉरी कि वो गधे का जो रास्ता था, वो शॉर्टकट जो उनको बता रहे थे, वो छोड़ के वो लंबे से 4 घंटे के रास्ते पे वो जाते रहे, और वो आधे घंटे का जो ट्रेवल था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जिस रास्ते से कहीं हमारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी कोई बात करते रहे या इससे पहले जो बातें होती रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस मैसेज से आपको ये डिलीवर करवाना चाह रहा हूं कि आप कोई किसी की अच्छी बात अडॉप्ट ना करें। अच्छी बात है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया कराम, उलमा कराम, जितने भी लोग हमें कोई अच्छी बात समझाते हैं हमें उनकी अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन कतई तौर पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा से वही रास्ता इख्तियार करें। अपने बच्चों को मोटिवेट करवाएं कि बच्चों, जो रास्ते पुराने हो जाते हैं या जिन रास्तों पे लोग चल पड़ते हैं, आप कुछ नया क्रिएटिव माइंड अपने अंदर, कुछ करेज पैदा करें। कोई एक आपका एक अपना एक माइंडसेट होना चाहिए। आप कोई नई इनोवेशन करें, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल बनने की कोशिश करें। कभी भी देखा देखी लोगों के पीछे ना चले। हो सकता है वो रास्ता किसी गलत तरफ समत में जा रहा हो। तो इसी तरह के बहुत सारे रास्ते हमारी लाइफ के अंदर जो हम आज तक तय करते आ रहे हैं, और इन रास्तों को हमें छोड़ देना चाहिए और हमें बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। मैं अपने सामईन से ये गुजारिश करते हुए इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा कि जो मैंने मोटिवेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की, जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए बच्चों के मेंटल हेल्थ को, मेंटल लेवल को ग्रोथ करने के लिए, ये बच्चों के सामने लाजमी शेयर करें। ये बच्चों के लिए वीडियो थी या कि हमारी नई जनरेशन के लिए वीडियो थी, जो हमारी नई पौध है, जो इस वक्त मुस्तकबिल, जिस मुल्क का मुस्तकबिल जिनके हाथों में है, उनके हवाले से ये वीडियो थी, पेरेंट्स के लिए थी। मैं टीचर सिकंदर अजीज इस वीडियो के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।